Hello बच्चों, let's read the question. The question is a paramagnetic sample shows a net magnetization 8 ampere per meter when placed in an external magnetic field of 0.6 Tesla at a temperature of 4 K. When the same sample is placed in an external magnetic field 0.2 Tesla at a temperature of 16 K, the magnetization will be. हमें क्या दे रखा है कि एक पैरामैग्नेटिक है, उसका मैग्नेटाइजेशन दे रखा है जब मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर जो है वो 0.60 और 4 के है। अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड 0.2 और टेम्परेचर 16 के हो जाता है तो मैग्नेटाइजेशन कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो बेसिकली क्यूरीज के लॉ से हमें ये पता है, अगर मैं क्यूरी लॉ की बात करूं तो क्यूरी लॉ से मुझे ये पता है कि जो इंटेंसिटी होती है मैग्नेटाइजेशन की दैट इज आई इज प्रोपोर्शनल टू द magnetic field and at the same time I is magnetic field is your B and at the same time my I is inversely proportional to the temperature and this temperature is in Kelvin. ओके तो अब अगर सपोज ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरी इक्वेशन सेकंड है, तो मैं दोनों इक्वेशन से ये कह सकती हूँ कि जो मेरा मैग्नेटाइजेशन होगा दैट इज आई, वो क्या होगा इज प्रोपोर्शनल टू बी अपॉन टी। इस तरह से होगा। अब हमको जो वैल्यूज गिवन हैं वो वैल्यूज जो हैं वो कुछ इस तरह से गिवन है कि I1 मुझे दे रखा है कि वो 8 एम्पियर पर मीटर है जब मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.6 टेस्ला है और टेम्परेचर जो है वो 4 केल्विन है। हमको निकालना है I2, हमको कैलकुलेट करना है जब मैग्नेटिक फील्ड को हमने कर दिया है 0.2 टेस्ला और टेम्परेचर को हमने कर दिया है 16 के। तो अब सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा I1 और I2 की जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, I1 अपॉन I2 जो मेरा आएगा वो कितना आएगा V1 अपॉन B2 इंटू T2 अपॉन T1, यही आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की तो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। तो I1 तो 8 है और I2 हमें कैलकुलेट करना है। V1 जो है हमें दे रखा है 0.6, B2 दे रखा है 0.2 इंटू T2 दे रखा है 16 और T1 दे रखा है आपको 4। ठीक है, अब सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। इसको हम T1 और B1 नाम देते हैं, इसको 2 और 2 नाम दे देते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपली तो मेरे पास I2 की जो वैल्यू आ जाएगी, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 आ जाएगा। फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, this is 3 4 and 2/3 एम्पियर पर मीटर, ये हमारी आ जाएगी मैग्नेटाइजेशन। ओके, सो लेट्स चेक द ऑप्शन बी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।